अमित शाह के निशाने पर सीएम योगी, दिल्ली से बड़ी साजिश। सपा का दावा, योगी को हटाने की चल रही है तैयारी। आशीष पटेल के आरोपों के पीछे बताया जा रहा है दिल्ली का हाथ। योगी ने आशीष पटेल को बुलाया, दी चेतावनी। अपना दल एस के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने सीधे सीधे सीएम योगी को अपने निशाने पर ले रखा है। वो एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एसटीएफ उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब अगर यूपी में कोई एसटीएफ पर आरोप लगाता है तो ये माना जाता है कि आरोप सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर लगाए जा रहे हैं। आशीष पटेल के आरोपों से सीएम योगी आदित्यनाथ संभल भी नहीं पाए थे कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने यूपी सरकार में हुई भर्तियों पर सवाल उठा दिए, एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी। अनुप्रिया ने जो आरोप लगाए वो अपने पति आशीष पटेल के बचाव में लगाए। मामला लगातार बिगड़ता जा रहा था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को मिलने के लिए बुलाया। आशीष और अनुप्रिया दोनों ने योगी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आशीष पटेल दिल्ली पहुंच गए। दावा किया गया कि अमित शाह से मिलने गए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आशीष पटेल जो आरोप योगी सरकार पर लगा रहे थे, उसके पीछे दिल्ली से साजिश रची जा रही थी। इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर आशीष पटेल के साथ मीटिंग में योगी ने क्या नसीहत दी है। आशीष के साथ अनुप्रिया को भी उन्होंने जमकर सुनाया है। तो शुरुआत योगी, आशीष और अनुप्रिया से हुई मुलाकात से ही करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लखनऊ में सीएम आवास पर आशीष और अनुप्रिया पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक होती है। ये बैठक करीब आधा घंटे चलती है। बैठक में योगी का पहला सवाल होता है कि जो बयानबाजी चल रही है, इसका आधार क्या है। आशीष पटेल उनकी सरकार में मंत्री हैं तो अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अपना दल एनडीए में शामिल है, फिर उसके नेता अपनी ही सरकार को क्यों कोस रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी बयान अपना दल के खिलाफ नहीं दिया गया है। योगी ने आशीष पटेल से पूरे मामले की जानकारी ली कि वो कैसे एसटीएफ से लेकर प्रदेश के दूसरे महकमों पर आरोप लगा रहे हैं। जो बातें विपक्षी दल भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो बातें सरकार में रहते हुए आशीष पटेल कैसे बोल रहे हैं। योगी ने आशीष से कहा कि उनके मामले में वो पूरी जांच कराएंगे और अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन आशीष और अनुप्रिया दोनों से ही कहा है कि वो आगे से किसी भी तरह की बयानबाजी से बचें। दरअसल आशीष पटेल के टारगेट पर दो विभाग थे, पहला गृह और दूसरा सूचना विभाग, और ये दोनों ही विभाग लंबे समय से योगी आदित्यनाथ के पास ही हैं। दरअसल आशीष पटेल ने अपने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया था कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति में अनियमितता हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इससे पहले आशीष पटेल का सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल के साथ विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में विभाग अध्यक्षों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया, साथ ही इसे घोटाला करार दिया है। इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच और मंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ दिनों पहले पल्लवी पटेल विधानसभा में धरने पर बैठ गई थी। आशीष पटेल भी पल्लवी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के पीछे प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में अब योगी के साथ हुई बैठक के बाद सभी की नजरें आशीष पटेल के ऊपर हैं कि वो आगे क्या रुख दिखाते हैं। लेकिन सपा के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी के अंदर की नूरा कुश्ती का ही कारण है। लड़ाई लखनऊ और दिल्ली के बीच की है। संकट में सीधे सीधे योगी की कुर्सी बनी हुई है। तो सपा का दावा है कि अमित शाह और योगी के बीच जो टकराव लोकसभा चुनाव के पहले से चला आ रहा है, वो अब तेज हो गया है, क्योंकि अमित शाह अब योगी को किसी भी कीमत पर सीएम पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन योगी भी अपने पैर मजबूती से जमाए हुए हैं, जिस कारण से उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है।
पहली कोशिश लोकसभा चुनाव के बाद हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी हाईकमान ही बैकफुट पर था। इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाया। अगर योगी को हटाया जाता तो बहुत से सीएम बदलने पड़ते। ऐसे में दूसरे मौके का इंतजार किया गया। मौका भी जल्दी ही मिलने वाला था, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। दिल्ली का गढ़ साफ था। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, उसमें से 8 सीटों इंडिया गठबंधन, खास तौर पर सपा की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही थी। ये माना जा रहा था कि अगर चुनाव होते हैं तो जीत सपा को मिलेगी। इसलिए उपचुनाव तक योगी के खिलाफ अभियान को टाल दिया गया। 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव नवंबर में हुए और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो बीजेपी 9 में से 6 सीटों पर जीत गई। एक सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी को मिली, यानी 9 में से 7 सीट एनडीए के खाते में आ गईं। इसके बाद योगी को हटाने का दूसरा दांव भी दिल्ली का फेल हो गया। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी साफ कर दिया कि योगी की उपयोगिता सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी है। योगी की रैलियों के चलते महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ, जिसका फायदा महायुति गठबंधन के सभी दलों को मिला। ऐसे में योगी के खिलाफ अब उनके ही मंत्री की तरफ से मोर्चा खुलवाया गया। दावा किया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं और उनके ही इशारे पर दोनों ने यूपी सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए। आशीष पटेल एक तरफ तो दावा कर रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, अगर योगी आदित्यनाथ को हटाना है तो वो उन्हें बर्खास्त कर दें, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी अगर इशारा भी कर देंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने योगी को अपना नेता तक मानने से मना कर दिया था। कहा था कि योगी सिर्फ यूपी के सीएम हैं, हमारे नेता पीएम मोदी हैं। आशीष पटेल के बयानों से साफ हो गया कि उन्हें ताकत लखनऊ से नहीं दिल्ली से मिल रही है। और इन सब के बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि दिल्ली में आशीष और अनुप्रिया की गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर अपना दल अब शांत हो जाता है तो फिर ये माना जाएगा कि योगी के खिलाफ जो अभियान दिल्ली की शह पर शुरू हुआ था वो एक बार फिर फेल हो गया है। नहीं तो आशीष पटेल के बयान फिर से नए रंग रूप के साथ शुरू हो जाएंगे। वैसे भी इस समय बीजेपी के अंदर संगठन चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि संगठन चुनाव होने के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश हो सकती है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।